बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर ख़ान। पीटीआई की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख को लेकर दायर दरख्वास्त की समाअत पर अंसार अब्बासी की प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक अंदर की खबर। इलेक्शन की तारीख को लेकर मौजूदा इलेक्शन कमीशन तारीख देने से क्यों शर्मा रही है, तो बाशऊर अवाम जानती नहीं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से पीटीआई रहनुमा असद उमर की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा ने समाअत की। जी हां, इलेक्शन कमीशन के वकील से जस्टिस साहब ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन तारीख के हवाले से पूछा। जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत देते हुए कहा कि माशी और दहशतगर्दी का बहाना बनाकर इलेक्शन की तारीख ना देना आइन के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में असम्बली की डिसॉल्व के बाद इलेक्शन कराने की पाबंद है। दौरान समाअत असद उमर ने भी इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया है, ये कहकर मौजूदा माशी और सियासी हालात में अगर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात का स्केजुअल जारी कर सकती है तो सूबाई इलेक्शन की तारीख देने से क्यों हिचकिचा रही है। दौरान समाअत अदालत ने इस केस की पैरवी के लिए पीटीआई से अदालत का फुल बेंच बनाने की पेशकश की है, जिसे पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया और अदालत से जल्द से जल्द इस पर फैसला चाहती है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के वकील ने अदालत से जवाब के लिए 8 रोज़ का वक्त भी मांग लिया है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 8 दिन के अंदर अंदर तारीख देने का कहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपीके के सूबाई असम्बली की 86 सीट्स पर इंतखाबात कराने के लिए 8 फरवरी को इजलास भी तलब कर लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा की सदारत में इजलास में आइंदा होने वाले इलेक्शन का तफसीली जायज़ा लिया गया। 8 फरवरी को होने वाले इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब केपीके, आईजी पंजाब केपीके भी शरीक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में होने वाले पीटीआई की दरख्वास्त के समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल से लगता है कि जैसे इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता, मगर लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देकर अपना फ़र्ज़ पूरा करने और कौम के अंदर इस हवाले से कन्फ्यूजन को दूर करना ही होगा। अवाम का वज़ीर आज़म का तो सुना था, लेकिन क्या आपने इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म भी सुना है? इसका मुझे अंदाज़ा अंसार अब्बासी की खबर से हुआ। जी हाँ, अंसार अब्बासी जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं और जिनको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होने वाले मामलात बाखूबी इल्म हैं, इनके मुताबिक इमरान ख़ान की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 2 बार, जी हाँ 2 बार वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई। जी हाँ, ये पेशकश इस्टेब्लिशमेंट ने शाहिद खाकान अब्बासी को इसलिए की क्योंकि वो अपना बंदा कुर्सी पर देखना चाहती थी। जो ज़र खरीद दानिश्वर और सहाफ़ी जनरल बाजवा को न्यूट्रल जनरल का भाषण देते फिरते थे, अंसार अब्बासी की ये खबर इनके चेहरे पर ज़ोरदार तमाचे के सिवा कुछ नहीं। जी हाँ, बाजवा डॉक्टराइन तो आज भी मुल्क में मौजूद है, जो रिजीम चेंज में काम कर रही है। इस तरह की ऑफ़र ताकतवर इदारे मुख्तलिफ सियासतदानों को देती रही हैं। देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी के वफादार रहते हैं या नहीं, या लोटा बनकर मुस्तकबिल में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म बनते हैं। ये देखना होगा नाजरीन। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।